हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट प्रथम के भौतिक भूगोल प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम तापमान की जो विलोमता है डियर स्टूडेंट, उसके संदर्भ में विस्तृत चर्चा करेंगे। तापमान की विलोमता है क्या? सामान्यतः क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान गिरते जाते हैं। वहीं विशेष परिस्थितियों में कभी कभी जब तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ने लगे तो उससे तापमान की विलोमता कहते हैं। तीव्रता के शब्दों में यह दशा जिसमें पृथ्वी की निकटतम वायु शीतल तथा ऊंचाई पर गर्म पाई जाती है, तापमान का प्रतिलोमन कहलाती है। सामान्यतः सर्दी की लंबी रातों के पिछले प्रहर में घाटियों की तली में अथवा शीतोष्ण चक्रवातों के जल से स्थल की ओर बढ़ने पर ऐसी दशा विकसित हो सकती है। यह क्रिया भूमि में संलग्न वायु की निचली परत में कुछ ऊंचाई तक ही होती है। इसे विलोम या ऋणात्मक ह्रास दर भी कहते हैं। ऐसी विशेष दशा का मापन सर्वप्रथम डियर स्टूडेंट फ्रांस में एफिल टावर के निचले एवं शीर्ष भाग के तापमान को अंकित करते समय सर्दियों में रात्रि के पिछले प्रहर में अंकित किया गया था, और यह क्रिया मध्य अक्षांशों, ध्रुवीय और हिमाच्छादित प्रदेशों में अधिक स्पष्टता से विकसित होती है। तापीय विलोमता को विकसित होने के लिए डियर स्टूडेंट मुख्य रूप से जो कंडीशन चाहिए उसमें शीत ऋतु की लंबी रातें हैं, ठंडी वायु राशियों का प्रवेश है, आकाश का स्वच्छ होना, शांत वायु, शुष्क वायु और ध्रुवीय एवं हिमाच्छादित प्रदेश। तो डियर स्टूडेंट, ये यदि चीज़ें हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि तापीय विलोमता उत्पन्न हो जाएगी। सामान्यतः सर्दी में ही लंबी रातें होती हैं, और ऐसी रातों के पिछले प्रहर में पृथ्वी की सतह से ताप लहर के स्थान पर शीत लहरें विकृत होती हैं। इसमें ऐसी सतह को छूती हुई परतों के तापमान तेज़ी से घटने लगता है, जबकि उसके ठीक ऊपर की वायु के तापमान कुछ ऊंचाई पे ही बने रहते हैं। ठंडी वायु राशि का होना जरूरी है, आकाश का स्वच्छ होना जरूरी है, और शांत वायु और शुष्क वायु का होना जरूरी। ध्रुवीय और हिमाच्छादित प्रदेश है तो भूतल से निरंतर ऋणात्मक विकिरण या शीत लहरें विकृत होने से वहाँ शीत ताप विलोमन विकसित होता है। यहाँ की पवनें भी शीत व शुष्क होने के साथ साथ ही प्राय शांत रहती है डियर स्टूडेंट। तापमान की विलोमता के प्रकारों की बात करें हम मुख्य रूप से, तो निम्न प्रकारों पर हम चर्चा कर सकते हैं कि धरातलीय ताप विलोमता है। सामान्यतः शीतोष्ण प्रदेशों के महाद्वीपीय भागों में शीतकाल में रात के पिछले प्रहर में पृथ्वी की सतह निकटवर्ती वायु की परत से भी अधिक ठंडी हो जाती है, क्योंकि तब पृथ्वी से ताप लहरों के स्थान पर शीत लहरों का विकिरण या ऋणात्मक विकिरण होने लगता है। इससे पृथ्वी से सटी हुई निचली वायु की परत तेजी से ठंडी होने लगती है डियर स्टूडेंट, जबकि उससे ठीक ऊपर की वायु में तापमान अपेक्षाकृत कम ऊंचा रहता है। ऐसी ताप विलोमता से विकसित विकास के लिए लंबी रातों के साथ साथ शांत और शुष्क वायु का होना भी डियर स्टूडेंट आवश्यक है। वायुमंडलीय परतों की ताप विलोमता की बात करें तो जहाँ सामान्यतः ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ विक्षोभ मंडल में ताप गिरता है, समताप मंडल में ताप समान रहता है। ओजोन में 42-80 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य तापमान पुनः बढ़ता है। इसी भांति आयनमंडल की निचली परतों में तापमान कुछ ऊंचाई तक गिरने के पश्चात विशेष प्रकार के सौर विकिरण के प्रभाव से
आयन बनने से तापमान तेजी से बढ़ता है। इस प्रकार नीचे की परतों के कम तापमान की तुलना में ऊपर की परतों में ऊंचा तापमान रहने से वायुमंडल की मध्यवर्ती व ऊपरी परतों में ताप विलोमता विकसित होती है। तीसरी है संपर्कीय या अभिवहनीय ताप विलोमता है। डियर स्टूडेंट, जब गर्म आर्द्र वायु विशेष परिस्थितियों में गतिशील होकर ठंडे प्रदेशों की ओर बढ़ती है या ठंडी वायु के संपर्क में आए तो ऐसी दशा में ताप विलोमता विकसित होती है। इसे संपर्क या अभिवहनीय ताप विलोमता भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, यह दशा निम्न कारणों से अधिकांशतः मध्य अक्षांश या शीतोष्ण प्रदेशों में विकसित होती रहती है। शीतोष्ण चक्रवात या वाताग्र प्रदेशों की ताप विलोमता मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में आयनवर्ती गर्म व आर्द्र पछुआ हवाएं जब ठंडी व भारी ध्रुवीय हवाओं से मिलती हैं तो वहाँ वायु में अस्थिरता पैदा होने लगती है। ऐसे स्थानों पर वाताग्रह विकसित होते हैं, शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। यहीं पर ध्रुवीय ठंडी हवा धरातल पर फैली जाती है तथा उस उष्ण और आर्द्र पवन इन ठंडी हवाओं के सहारे वाताग्रह बनकर ऊपर उठा देती है। इस प्रकार जब ठंडी हवा के ठीक ऊपर गर्म हवा बनने लगती है तो धरातलीय ताप विलोमता की दशा विकसित हो जाती है। दूसरा देखें तो गर्म व आर्द्र वायु का ठंडे प्रदेशों या ठंडे धरातल की ओर प्रवेश। उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर की खाड़ी की धारा और अटलांटिक ड्रिफ्ट नामक गर्म प्रवाह भर बहने वाली वायु उष्णतर होती है और इसी तरह पछुआ हवा शीत काल में जब यूरोपियन महाद्वीपों की ओर प्रवाहित होती है तो वहाँ की ठंडी भूमि के संपर्क में आने से इसके निचले भाग में तापमान तेजी से गिरता है। ठंडी हवा एवं ठंडे धरातल के प्रभाव से निचली परतों में तापमान हिमांक बिंदु के आसपास रहता है, जबकि इससे ऊपर की समुद्री पछुआ पवनें उष्ण व कोष्ण बनी रहती। इस प्रकार की तापीय विलोमता शीत ऋतु में भूमध्य सागर की ओर से पश्चिमी एशिया उत्तरी भारत तक बहने वाली चक्रवाती पवनों में मध्यवर्ती व पृष्ठ भागों में डियर स्टूडेंट पाई जाती है। घाटी में ताप विलोमता की बात करें तो आयनवर्ती प्रदेशों में पर्वतीय घाटियों में ऐसी ताप विलोमता अधिक विकसित होती है। वर्तमान में इसका विशेष महत्व है। दिन में जहाँ संपूर्ण घाटी गर्म हो जाती है वहीं रात्रि को उष्ण पवनें हल्की होने से ऊपर उठने लगती हैं। उनके स्थान पर घाटी के ऊपरी ढालों की ठंडी व भारी पवनें तली की ओर नीचे उतरती हैं और इस प्रकार की क्रिया मध्य रात्रि के पश्चात विकसित होती है। इस घाटी के निचले भागों में शीतकाल में पाला पड़ता है, जबकि मध्यवर्ती ढालों पर पाला नहीं पड़ता। इस कारण ब्राज़ील में कौवा है, जापान में शहतूत है, चाय है और उत्तरी पश्चिम भारत में फलों की खेती डियर स्टूडेंट घाटी के मध्यवर्ती ढालों पर अधिक की जाती है। यांत्रिक ताप विलोमता है जब वायु विक्षोभ मंडल में जलवाष्प की गतिशीलता एवं संघनन की क्रिया से वायु विक्षोभ होता है या मरुस्थलीय प्रदेशों में स्थानीय रूप से कभी कभी पवनें तेजी से गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं तो वहाँ की ठंडी व भारी वायु कई बार नीचे से तेजी से नीचे भी उतरती है। इस प्रकार के प्रभाव से वहाँ अनेक स्थानों में पर वायु में कुछ ऊंचाई पर तापीय विलोमता विकसित हो जाती। कभी कभी प्रतिचक्रवातीय दशाओं के साथ भी डियर स्टूडेंट ऐसी दशा विकसित होती है। तापमान की विलोमता का आर्थिक प्रभाव डियर स्टूडेंट हम देखें तो इसके कारण से धरातल पर घना कोहरा छा जाता है और घाटी के ऊपरी मध्यवर्ती ढालों के तापमान में कुछ ऊंचे रहते हैं और कई बार प्रदेश के तापमान घट भी जाते हैं। समुद्र तट पर गर्म व ठंडी धाराओं से घना कोहरा पैदा हो जाता है और इस प्रकार
शीतकाल में महानगरों का धुआं व नमी मिलकर घना कोहरा पैदा कर देती है। ऐसा कोहरा जलयानों और वायुयानों के यातायात के लिए बाधक बन जाता है। इसी भांति घाटी के निचले भागों में रात्रि को पाला गिरने से वहाँ की फसलें भी डियर स्टूडेंट चौपट हो जाती हैं। यूएसए की बात करें तो कैलिफोर्निया की जो घाटी है और मध्यवर्ती यूरोप की पर्वतीय घाटियों में सर्दियों में निरंतर पाला गिरता रहता है। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व तक भारी हानि इनको उठानी पड़ती थी। पूर्व के अनुभवों से लाभ उठाकर कालांतर में मध्यवर्ती अक्षांशों में फलों, फूलों, मेवों आदि की बागानी कृषि घाटियों की विशेष ऊंचाई पर विकसित की गई। यमन की पहाड़ी ढालों पर कव्वे की खेती में तापीय विलोमता की दशाएं डियर स्टूडेंट लाभकारी सिद्ध हुई हैं। तो हमारी फसल के लिए दोनों ही चीज़ें हैं, लाभकारी भी और ये हानिकारक भी है। तो डियर स्टूडेंट, तापीय विलोमता आपको निश्चित रूप से समझ में आई होगी, कैसे बनती है, कौन सी कंडीशंस चाहिए और इसका क्या आर्थिक प्रभाव पड़ता है। थैंक यू।